हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ाया गया, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। हम पूछते थे भाई क्यों है डेमोक्रेसी, व्हाई इज इंडिया डेमोक्रेसी? कहते थे चुनाव होते हैं हमारे देश में, दैट इज व्हाई इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस को डेमोक्रेसी नहीं कहते। 5 साल में एक आदमी को चुनो और फिर 5 साल उसी आदमी के सामने जाके गिड़गिड़ाओ और वो हमारी सुनता नहीं, उसके पैर पकड़ो, उसको गिड़गिड़ाओ। इलेक्शंस इज बिगिनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, बट इलेक्शंस इज नॉट द डेमोक्रेसी, इट इज एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। सुंदर नगरी एक इलाका है, दिल्ली की झुग्गी बस्ती है, वहां पे लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, वहां पे लोगों के पास सेकेंडरी स्कूल नहीं है, सीवर नहीं है, और लोग पिछले 20 साल से सरकार के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं जी सीवर दे दो, सेकेंडरी स्कूल दे दो, पानी दे दो। द गवर्नमेंट ऑलवेज सेज देयर इज नो मनी। पर वहां पे पिछले 2 साल पहले वहां के एमएलए ने 60 लाख रुपए के फव्वारे लगवाए हैं, तो जिसकी जरूरत नहीं है लोगों को। जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन भी नहीं चले क्योंकि पानी नहीं है वहां पे। तो पैसा तो है, लेकिन वो पैसा ऐसी चीजों पे खर्च किया जा रहा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हम देखते हैं दिल्ली के अंदर एक ही फुटपाथ बार बार तोड़ के बनाते रहते हैं, 10 बार तोड़ के बना। हम कोई चीज मांग ले, कहते हैं पैसा नहीं है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी कि हमारे पैसे के ऊपर हमारा ही अधिकार। काउंसलर हैं दिल्ली में, उनका नाम है विनोद कुमार बिन्नी। अभी 5 महीने पहले उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देयर आर रफली 10,000 फैमिलीज इन अ म्युनिसिपल वार्ड। तो उन्होंने सारी फैमिलीज को एक नोटिस भेजा कि मैं वही काम करूंगा जो मुझे जनता कहेगी, जनता की मर्जी के बिना मैं कोई काम नहीं करूंगा। So I am holding a meeting on this Sunday at 11 o'clock at such and such place. Please come and tell me how should I serve you. So roughly 400 people turned up. उसमें उसने सबसे पहला अनाउंसमेंट ये किया कि मेरे पास 50 लाख रुपए का काउंसलर डेवलपमेंट फंड आया है। आप लोग मेरे को बताओ कि मैं इस पैसे को कहां खर्च करूं। हमने सोचा जब मीटिंग शुरू हुई कि जनता की डिमांड्स तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, कोई कहेगा ये कर दो वो कर दो, 50 लाख रुपए तो कम पड़ जाएंगे। जनता की डिमांड एक्चुअली बहुत छोटी छोटी है। किसी ने कहा जी वो स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, उसको ठीक करा दो। किसी ने कहा जी वो पॉटहोल हो गया सड़क के ऊपर, उसको ठीक करा दो। सारे लोगों की डिमांड मिला के 5,20,000 में पूरी हो गई। वो अपने साथ सारे इंजीनियर्स लेके आया था, उसने वहीं पे फाइल पे साइन कर दिया कि ये जो जनता मांग रही है 5,20,000 के प्रोजेक्ट्स, दीज आर सैंक्शन एंड यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट्स। फिर उसने कहा कि हमारे एरिया के अंदर ये 6 गलियां बनी है, ये 6 स्ट्रीट्स बनी है, ये रोड्स बनी है, आप लोग बताओ कि ये ठीक बनी है कि नहीं बनी। अगर आप लोग कहोगे ये खराब बनी है तो मैं ठेकेदार की पेमेंट रोक दूंगा। सो लोगों में वोटिंग हुई और उन्होंने कहा ये 5 गलियां तो ठीक बनी है, ये 1 गली खराब बनी है, ये 4 इंच मोटी बननी चाहिए थी, ये 2.5 इंच मोटी बनी है, 2 इंच मोटी बनी है। सो उसने उसी टाइम फाइल पे साइन कर दिया कि इसकी पेमेंट रोक दो। ऑन कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी गलती मान ली तुरंत। उसने कहा जी मेरे को एक मौका दे दो, मैं ये सारी गली दोबारा बना देता हूँ। उसने सारी गली दोबारा बना दी। अगले महीने फिर से वहां के रेजिडेंट्स की मीटिंग हुई और रेजिडेंट्स ने प्रस्ताव पारित किया, रेजोल्यूशन पास किया कि इसकी पेमेंट कर दो। नाउ वी आर सेटिस्फाइड विद दिस इज डेमोक्रेसी। 2 इलेक्शंस के बीच में 5 साल के अंदर आप डिसीजन लेंगे और आपका काउंसलर उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करेगा, जूनियर इंजीनियर उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करेगा। दैट इज